अस्सलामुअलैकुम। हम दोबारा आप सबका वालहना इस्तेकबाल करते हैं रन चेज के साथ। फाइनल मुकाबला वन विलेज T20 का रतनीपुरा तीसरा एडिशन, जिसमें पहला बैटिंग की ऑलराउंडर्स की टीम ने टॉस जीतने के बाद 18.4 ओवर खेलकर 134 बोर्ड पर लगा दिया स्कोर और 135 रन का मिल गया टारगेट। की पारी सिमटी थी, ऑल आउट हुई थी टीम ऑलराउंडर्स पहले बैटिंग करके। और अच्छी बॉलिंग वंदकपुरा टाइटंस की तरफ से यावर गुल ने की थी। 4 विकेट उन्होंने हासिल किए थे केवल 15 रन देकर। और क्रीज पर वंदकपुरा के दोनों ओपनर्स पहुंचे हैं। वंदकपुरा टाइटंस की सलामी जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। सोहेल और सोहेल के साथ लगभग ये तो आमिर बशीर होने चाहिए या फिर साजिद अयूब, लेकिन ना तो आमिर है और ना ही साजिद। ये याह्या गुल आए हैं शुरुआत करने के लिए। याह्या इशनाक गीत रहा है वंदकपुरा की टीम में। बॉलिंग भी पहला ओवर करते हैं, बैटिंग में भी शुरुआत करते हैं। उसी तरह वो आते हैं बैटिंग करने के लिए। क्रीज पर दोनों अपने आगे हैं और कमेंट्री बॉक्स में जॉन साहब भी पहुंचे, अपने ज़माने के एक ज़बरदस्त क्रिकेटर। 135 का टारगेट। किस तरह की बॉलिंग करेंगे वंदकपुरा टाइटंस के खिलाफ ऑलराउंडर्स रतनीपुरा के बॉलर्स। शुरुआत हो रही है इस दूसरी पारी की। टारगेट 135 रन का मिला है। वन विलेज T20 का रतनीपुरा तीसरा एडिशन, जिसमें पार्टिसिपेट किया था 16 टीमों ने, लेकिन 2 अच्छी टीमों ने बेहतरीन क्रिकेट खेली है। और हम कमेंट्री बॉक्स में शायद मकबूल साहब का भी वेलकम करते हैं, हमारे एक और दोस्त जो कि रतनीपुरा से ही इनका ताल्लुक है। गनाई मीट शॉप इनका एक अपना बेस्ट मीट शॉप है रतनीपुरा में। मीर शाकिर आखिर लेफ्टी है WCC के स्क्वाड में। आखिर नहीं खेल रहे आज, आखिर नहीं खेल रहे इस टीम में। नूर मोहम्मद भट्ट को आज मैंने पहली बार देखा फेस टू फेस। इससे पहले तो मैं नूर मोहम्मद को कमेंट में ही उनको कमेंट्स में उठा रहा था, लेकिन आज नूर साहब को मैंने देखा। नूर साहब आपका बहुत बहुत वेलकम। एक तो वो मैच ग्राउंड के अंदर देख रहे हैं और दूसरा उन्होंने ट्यून ऑन किया है फेसबुक पेज कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। याह्या गुल और सोहेल दो ओपनर्स वंदकपुरा टाइटंस के क्रीज पर आ गए हैं। 120 गेंदों में 135 रन का है टारगेट। मुदस्सिर मीर हमेशा की तरह आज भी शुरुआत करेंगे बॉलिंग से। पहला ओवर उनसे डलवाया जा रहा है इस रन चेज का राइट आर्म ओवर। एक होनहार स्विंग बॉलर है, अच्छी स्विंग करते वो शुरुआत में बॉल को। आज बल्ले से भी उन्होंने 18 रन की इनिंग खेली। फील्डिंग की जमावट विकेट के पीछे मुजम्मिल मीर हमेशा की तरह इस टीम की कैप्टन। थर्ड मैन पर है जहूर महराज, बैकवर्ड पॉइंट पर जहांगीर जलाल, पॉइंट पर अब्दुल मनान वानी, शॉर्ट कवर पर है जहूर जलाल, मिड ऑफ पर है उबैद लेफ्टी, लॉन्ग ऑन पर डीप में जुबैर लतीफ, मिड विकेट सर्कल में है जहां इशफाक मंजूर को खड़ा कर दिया गया है। और सुकेरल का फील्डर तो पीछे है बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक। सुकेरल डीप में वहां शानिक फयाज को मैं देख रहा हूं। लेट्स प्ले का इशारा। पहली गेंद लेग स्टंप के थोड़ा सा बाहर और टिप्पा खाने के बाद और बाहर निकल के पैड को लगकर फाइनल लेग पर पहुंची, जहां मुर्तजा डार ने गेंद को फील किया। इस टीम के सबसे सीनियर क्रिकेटर मुर्तजा, जो कि आज बल्ले से ज्यादा कुछ खास नहीं कर सके, तो डॉट डिलीवरी के साथ ही शुरुआत। अगली गेंद इस ओवर की बैकफुट पर गेंद को फेंक किया, हवा में रही जरूर, लेकिन फील्डर मिड विकेट पर सर्कल में थे। उससे पहले बहुत आगे गेंद गिरी और जब तक उन्होंने गेंद को फील किया दाएं जानिब दौड़ करते हुए पहला रन बल्ले से। और खाता खुल चुका है वंदकपुरा टाइटंस की टीम का। इसी के साथ दूसरी गेंद पर याह्या गुल अफ्तमाक हो गए हैं, उन्होंने खाता खोला। अब सामना करेंगे सोहेल पहली बार। ये सोहेल ने छठे स्टंप पर आकर गेंद को फाइनल लेग के ऊपर से मारने की कोशिश की, लेकिन बॉल्ड हो गए। फुल लेंथ की गेंद ऑफ स्टंप पर सीधे टकराई। विकेट नंबर पहला गंवा दिया। इसी के साथ वंदकपुरा टाइटंस की टीम ने पहले ओवर में ही 1 पर 1 पहले ओवर की तीसरी गेंद के बाद और मुदस्सिर मीर ने
तो कमाल की शुरुआत ऑलराउंडर्स रतनीपुरा को मिलती हुई। मुदस्सिर मीर आज भी उन्होंने अपना रिकॉर्ड कायम रखा कि वो पहले ओवर में विकेट चटकाते हैं और प्लेयर ऑफ द सीरीज के लिए भी वो इस टूर्नामेंट में उनका नाम मुझे आ रहा है। वानी आदिल उमर भाई नेटवर्क कम आ रहा है, देखिए इसी की मैं बात कर रहा था। इंटरनेट थोड़ा सा यहाँ टेक्निकल फॉल्ट आया है, तो हम अब कंफर्म करेंगे, अपने पेज पर जाकर खुद ही चेक करेंगे हम दूसरे मोबाइल से। अब 3 नंबर पर वसीम गनी आए हैं बैटिंग करने के लिए। वसीम गनी नंबर 3 पर आए हैं, 1 पर है 1 पहले ओवर की 4 गेंदों के बाद। मुदस्सिर ने बड़ी अच्छी शुरुआत, कमाल की शुरुआत फराहम की है अपनी टीम ऑलराउंडर रतनीपुरा को। वसीम गनी तैयार अब अगली गेंद का सामना करने के लिए। ओवर द विकेट, इस बार बड़ी अच्छी गेंद, लेकिन बढ़िया दिफा, बैकलेग को थोड़ा सा पीछे हटाया, उसके बाद बल्ले के बीचों बीच लेकर गेंद को टाइम किया कवर्स पर, जहां गेंद को फील्ड किया गया जहूर जलाल के हाथों। रन बनाने का मौका था ही नहीं, तो ओवर हुआ आपको पूरा पहला, जिसमें 1 रन दे करके विकेट भी हासिल कर लिए एक मुदस्सिर मीर ने। तो मुदस्सिर मीर को जो स्टार्ट फराहम करना चाहिए था ना, वही स्टार्ट उन्होंने दे दिया अपनी टीम को बॉलिंग से। अब गेंदबाजी के लिए पारी का दूसरा ओवर उबैद नसीर से डलवाया जा रहा है। उबैद नसीर अपने स्पेल का करेंगे पहला ओवर, इनिंग का दूसरा ओवर उनसे डलवाया जा रहा है। राइट आर्म ओवर, वो गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दूसरे ओवर में 135 रन का टारगेट, उसमें वंदकपुरा ने गंवा दिया पहला विकेट 1 पर। सोहेल आउट हुए बगैर को रन बनाकर, विकेट कीपर बैटर ऑफ वंदकपुरा टाइटंस, लेकिन याहिया 1 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। अभी तक जो रन बना है पहले ओवर में वो याहिया के बैट से आया था, और याहिया ही सामना करेंगे दूसरे ओवर की पहली गेंद का। ड्राइव किया, खड़े खड़े ही मिड ऑफ के फील्डर ने कर दी गलती, ये बल्ले के बीचों बीच लिया था और खराब फील्डिंग के चलते पहला 4 वंदकपुरा टाइटंस के लिए। याहिया गुल के बैट से आता हुआ पहली गेंद पर लगा चौका और टांगों के बीच में गेंद निकल गई। ये फील्डिंग के लिए ना एक टेक्निक की जरूरत होती है, टाइमिंग टेक्निक, कंट्रोल बैलेंस तो दिखा नहीं इसमें। सज्जाद लिख रहे कि आउट कौन हुआ। आपका बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब। 5 पर है कि 1.2 के बाद दिए दूसरे ओवर की पहली गेंद पर लगा चौका। उबैद नसीर वुस्टरवन माउंटेन एंड से बॉलिंग कर रहे हैं। इस एंड को आप वुस्टरवन भी कह सकते हैं, वुस्टरवन माउंटेन एंड, क्योंकि इन दरख्तों के पीछे वुस्टरवन के बड़ी पहाड़ी है। बड़ी कमाल की गेंद, अच्छी वापसी, गुड लेंथ डिलीवरी जो कि ऑफ स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाहर निकली और खड़े खड़े ही पंच करने गए थे बैटर। यावर गुल बीट हो गई इस गेंद पर, गेंद बल्ले के नजदीक से निकल के गई विकेट कीपर के पास। ये डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। 5 रन है स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। उबैद चले तीसरी बार गेंद करने के लिए। फुलर गेंद मिली, उठता हुआ शॉट, 2 फील्डर भाग रहे हैं गेंद के पीछे और जहांगीर जलाल ने अच्छी दौड़ लगाकर गेंद को डीप पॉइंट बाउंड लाइन के नजदीक फील्ड किया और इस अरसे में दोनों ही बैटर्स के पास मौका था 2 रन बटोरने का। ये फुलर लेंथ की गेंद थी, लेकिन मैं समझता हूं कि बल्ले के बीचों बीच नहीं बैठी है गेंद, अगर बैठ जाती तो बाउंड्री के बाहर ही निकल जाती। इस ओवर का पहला डबल, 6 रन बने हैं अभी तक इस ओवर में। 7 पर है याहिया। बड़ा कमाल का डिफेंस, लेकिन अच्छी गेंद थी ये उबैद नसीर की। उबैद ने पहली गेंद भी फुलर कर दी, दूसरी लेंथ को थोड़ा पीछे खींचा, तीसरी फुलर, उस पर डबल, और ये वाली गेंद भी उन्होंने लगभग गुड लेंथ के आसपास ही गिरा दी, इसीलिए इस पर रन मिला नहीं। डिफेंड करने के लिए मजबूर हो गए वहां याहिया, सामना करने की तैयारी में। एक और फुलर गेंद इस बार थर्ड मैन की तरफ गई है और मुर्तजा डार को आसानी के साथ बीट करके पहुंची है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। याहिया के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा चौका, और दोनों चौके इसी ओवर में लगाए हैं याहिया गुल ने, और ये वाला ओवर कवर जाने का इन्होंने मन बनाया था, लेकिन आउटरेज लेती हुई गेंद मोटा बाहरी किनारा थर्ड मैन की तरफ गई चौके के लिए। आदिल सोफी पार्टनरशिप की जरूरत है, वो लिख रहे हैं।
सोफी आपका बहुत बहुत वेलकम हम करते हैं। और यह आप 11 पर बैटिंग कर रहे हैं 7 गेंदें खेलकर। 11 हो गया कुल मिला के स्कोर भी वंदकपुरा टाइटंस की टीम का। अभी तक जितने रन बने हैं सारे के सारे याह्या के बैट से। अगली गेंद को पंच किया और गेंद गली पर पहुंची जहां जहूर महराज ने गेंद को फील्ड किया। 37 उबैद, 18 मुदस्सिर, 11 अब्दुल मनान वानी। ये बैटिंग में रन्स बनाए थे पहली इनिंग में ऑलराउंडर रत्नीपुरा की टीम ने। और बॉलिंग में पहली इनिंग में यावर गुल ने 4 विकेट चटकाए थे। उनकी बॉलिंग सबसे अच्छी रही थी, बढ़िया बॉलिंग अभी तक इस मैच की। दूसरे ओवर के बाद स्कोर है वंदकपुरा का 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रियाज खान हमें सिंगू नारबल से देख रहे हैं। रियाज साहब आपका बहुत बहुत वेलकम। अब तीसरे ओवर में फिर से मुदस्सिर ही आए हैं बॉलिंग करने के लिए। मुदस्सिर मीर 41 साल उम्र के क्रिकेटर हैं, काफ़ी फिट और काफ़ी अच्छी बॉलिंग भी करते हैं। विकेट उन्होंने हासिल कर ली है पहले ओवर में ही। वो सोहेल को उन्होंने बोल्ड किया था। मुदस्सिर तैयार अब दूसरी गेंद डालने के लिए। राइट आर्म ओवर। वसीम ने इस बार फ्लिक करने की कोशिश की और ज्यादा तो फुलर ही बॉलिंग करते हैं। मुर्तजा ज्यादा फुलर ही बॉलिंग करते हैं, यानी कि नई गेंद को ज्यादा वो आगे गिराते हैं। स्विंग है इनके पास, इसीलिए खुद पे भरोसा है। स्विंग के मैं बात कर रहा था, ये लीजिए। और इसके लिए जिगरा चाहिए। अगर आप स्लोवर आपके पास उतनी रफ्तार है नहीं, लेकिन स्विंग अच्छा खासा मिल रहा है इनको नई गेंद से शुरुआत में। और शुरुआत में विकेट चटकाते आज भी इन्होंने वो रिकॉर्ड कायम रखा। ऑफ स्टंप से बाहर बल्ले के साथ शायद लग कर गई, या फिर बल्लेबाज बाहर निकला था इसीलिए ओहा की आवाज निकली कि ये ग्लव्स में अगर गेंद आ जाती विकेट कीपर के तो थोड़ा मौका बन जाता। फिलहाल कोई नुकसान नहीं। चौथी गेंद भी डॉट हुई इस ओवर की। सोफी 11 आपका वेलकम। सोफी यूनिस हसन हमें देख रहे हैं। 5वीं गेंद करने के लिए इस पार लगाए नाराज ड्राइव करने गए थे। फाइन लेग पर गेंद पहुंची मुर्तजा के पास और जब तक डार मुर्तजा गेंद को फील्ड कर लेते 1 रन बनाने का मौका। और यह पहला रन वसीम गनी का। देखिए वसीम गनी ने ना 8वीं गेंद के बाद खाता खोला है और वही यावर गुल ने 8 गेंदें खेलकर 11 रन बनाए हैं। तो वसीम स्ट्रगल कर रहे हैं अगेंस्ट मुदस्सिर मीर। मुदस्सिर मिड विकेट पर अब फील्डर को खड़ा कर चुके हैं। स्क्वायर लेग पर शानिक, फाइनल लेग पर डार मुर्तजा, लॉन्ग ऑन पर है जुबैर। इस बार पैड पर लगी लेकिन कोई भी अपील की नहीं इस गेंद पर वहां गेंदबाज ने। ओवर हो गया मुकम्मल। तो मुदस्सिर मीर का ये ओवर भी काफी बढ़िया रहा। 2 ओवर 2 रन 1 विकेट। इससे बेहतरीन बॉलिंग नहीं कर सकते मुदस्सिर मीर, लेकिन अब दूसरे बॉलर को ये सोचना चाहिए, उसको अच्छी बॉलिंग करनी होगी। और अब उबैद को इसीलिए हटा दिया गया है क्योंकि उन्होंने पहले ओवर में 2 चौके खाए। और मैंने अभी मुजम्मिल की अगर मैं बात करूं, ऑलराउंडर्स के मैंने बहुत सारे मैच कवर किए हैं। हालांकि इनके मेन बॉलर चले नहीं और अगले ओवर में उनको हटा दिया गया। और ये आज ही नहीं किया है, इससे पहले भी बहुत सारे मैच में मुजम्मिल मीर ना जल्दी तब्दीली करते हैं और ये पहली तब्दीली हमें देखने को मिली है बॉलिंग में। चौथे ओवर में अब जहूर मीर आए हैं। जहूर जलाल एक होनहार ऑलराउंडर जिनका बल्ला चला नहीं, लेकिन बॉलिंग में किस तरह की वो बॉलिंग करेंगे। और ये कैच छोड़ा गया विकेट के पीछे मुजम्मिल मीर से। जहूर जलाल ने पहली गेंद पर लगभग विकेट निकाल के दी थी ही वसीम गनी की, लेकिन विकेट के पीछे साथ दिया नहीं विकेट कीपर ने। शॉर्ट रन के साथ बॉलिंग करते हैं लेकिन अच्छी लाइन के साथ। एक और बढ़िया गेंद इस पार भी बीट हुए। और जितना वसीम गनी स्ट्राइक पर रहेंगे ना उतना फायदा है ऑलराउंडर्स को, क्योंकि स्ट्रगल कर रहे हैं, रन वो उनके बैट से आ नहीं रहे हैं। अब वसीम को चाहिए कि वो अपने आप को अगर दबाव से दूर रखना है ना तो स्ट्राइक को रोटेट करें आप, क्योंकि याह्या अभी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। याह्या कॉन्फिडेंट लग रहे हैं क्रीज पर और अब अच्छा कॉन्टेस्ट रहेगा याह्या वर्सेस जहूर। खराब गेंद लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, इतनी बाहर की गेंद सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गई है 4 रनों के लिए।
क्या अंपायर ने वाइड का इशारा कर दिया? अगर वाइड है फिर पंजा, जी हाँ, ये पहला पंजा मिलता हुआ वंदकपुरा टाइटंस की टीम को। अच्छी 3 गेंदें डाल दी, लेकिन इस बार थोड़ा सा लाइन से हट गए जहूर जलाल आखिरी अगली गेंद करने के लिए। मिस हिट, 2 फील्डर जा रहे हैं कैच करने के लिए, गेंद गिरी नो मैन्स लैंड में और दूसरा भी रन हासिल करने का मौका मिला। ये रतनीपुरा सुल्तान्स के जो ओनर है ना, सुल्तान, वो पहुंचे हैं। इनका कल या परसों क्वार्टर फाइनल है एडिशन 4 का, और एक बड़ी टीम को इन्होंने हराया। इनॉग्रल मैच ऑफ एडिशन 5 में हुसैन दरबगाम को इन्होंने रोंदा। यंग क्रिकेटर्स ज़्यादा खेल रहे हैं, तो उस जहांगीर अली का सपोर्ट चाहिए उस टीम को, जो कि खुद भी एक टाइम पे खेलते थे रतनीपुरा रॉयल्स के साथ। देखिए, मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ एक बात कि हर सिंगल के साथ ना रतनीपुरा के डिसिप्लिन्ड क्राउड जो है ना तालियां बजा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये एशेज का कोई मैच चल रहा है। इसी तरह आप उसी तरह की फीलिंग यहाँ पे फील हो रहा है, क्योंकि इस तरह का डिसिप्लिन्ड क्राउड हम एशेज में देखते हैं, जब वो इंग्लिश क्राउड खड़े होकर तालियां बजाते हैं, चीयर्स करते हैं हर गेंद के साथ। और वही नज़ारे यहाँ पे भी है रतनीपुरा क्रिकेट स्टेडियम में। चौथे ओवर के बाद टोटल स्कोर वंदकपुरा की टीम का 22, 5.50 रन बनाने की औसत है। रिकॉर्ड 7.06। वसीम गनी 3, याह्या गुल 14। जहूर जलाल के बाद अब मुदस्सिर मीर ही आए हैं बॉलिंग करने के लिए। कोटे के ये कोटे के तीसरे ओवर में इनिंग का वो 5वां डालेंगे। पहली गेंद चिप किया इसे हवा में, वसीम गनी ने डाउन द ग्राउंड, और लॉन्ग ऑन के फील्डर जिन्होंने बड़ा फासला तय किया, बड़ी लंबी दौड़ लगाकर उन्होंने अपनी बाजानिब डीप स्टोरिश लॉन्ग ऑफ पर पहुंचकर गेंद को फील्ड किया। मिड ऑफ के फील्डर काफ़ी पीछे थे और इस पिच 2 रन बटोरने का मौका मिला। इस डबल के साथ ना कॉन्फिडेंट बढ़ गया होगा वहाँ वसीम गनी का, जिन्होंने 5 रन बनाए हैं। सामना करेंगे वसीम गनी अगली गेंद का। इस बार अंदर आ रही थी गिरने के बाद गेंद। ये आसान नहीं होगा जब आप फुलर गेंद को ड्राइव करने के लिए जाएंगे ना, ओ तभी गेंद अंदर आएगी, तो संभल कर खेलना होगा। अब वहाँ वसीम गनी को बार बार गेंद को अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, कट कर गेंद अंदर आ रही है। इस मरतबा इंतजार किया, पंच के ऐसे खड़े खड़े, और मिड ऑफ के फील्डर ने कर दी गलती। गलती का मतलब मिल गया चौका वसीम गनी को, पहला अगेंस्ट मुदस्सिर मीर। ये दूसरी बार फंबल हमें देखने को मिला इस रन चेस में। इससे पहले इशफाक मंजूर ने वो चौका छोड़ा था, और अब जाकर उबैद नसीर लेफ्टी ने कर दी गलती। हर 4 के बाद, हर सिंगल के बाद तालियां बजाते हुए फैंस ऑफ टीम वंदकपुरा टाइटंस, दोनों ही बैटर्स के लिए। 28 हो गया है वंदकपुरा का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर में पावर प्ले का खेल चल रहा है। मुदस्सिर ने इस ओवर में 6 रन दिए हैं। इससे पहले मुदस्सिर ने 2 ओवर में इतने नहीं खाए थे जितने उन्होंने इस ओवर में दे दिए अभी तक। एम हयात बंगरू, बशीर पेंट क्लब और डार तहफीमुल हमें देख रहे हैं, और यही तो होना ही था। मैंने कहा कि 6 रन बने हैं, अब स्ट्राइक को रोटेट करे, लेकिन वसीम गनी मानने वाले नहीं, उन्होंने गलती कर ली बाहर निकलकर और बॉल्ड किया मुदस्सिर मीर ने। और इसीलिए तजुर्बा, एक्सपीरियंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्रिकेट में, तो तजुर्बे ने ना टैलेंट को मात दे दी है। और वसीम गनी बॉल्ड हो गए। दूसरा झटका लगा 28 पर 4.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद, और अब 92 बॉल्स में ना अभी भी 107 रन की ज़रूरत है। नसीर भैया आए हैं, ओह माय गॉड कैसा नाम है ये, नसीर सोफी होना चाहिए। इसीलिए जिनके भी प्रोफाइल पर अगर आप क्रिकेटर्स की बात करें, भैया या पोलार्ड या कोहली या बाबर है, उनको हटाइए जल्द अज जल्द, अपना प्रॉपर नाम रखें, क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम्स, और अपना नाम ही बेटर है जो आपका है। अपने डेट का आप अपने नाम के साथ ऐड कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट या अहमद या मोहम्मद, वो बेटर रहेगा आपके लिए। तो ये भैया ये क्रिकेट में नहीं चलता है। आप विराट कोहली को सर विराट कोहली नहीं कह सकते एज ए कमेंटेटर, आपको विराट कोहली कहना होगा, आपको बाबर आजम ही कहना होगा, आपको जी हाँ वो तो है, आप प्लेयर ऑफ द मैच का अगर खिताब मिलता है, जी हाँ वो तो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको प्रॉपर नाम ही रखना होगा। लेकिन बहुत जगहों पर मैंने देखा, बहुत प्लेस में ये कुछ
जब भी इनका नाम कोई ऐड करता है तो वो इस तरह की गलती करता है। ये जो रजिस्टर करता है ना, मैं समझता हूँ कि उसी की गलती है, लेकिन ये गलती को आप सुधार सकते हैं। आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ क्रिक हीरोज़ को इंस्टॉल करें आप, और उसके बाद ना आपको ऑप्शन मिलेगा ऊपर सेटिंग का, वहाँ जाइए, एडिट करें आप और अपना नाम आप ठीक कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है, आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। जहाँ पे आपने लॉगिन किया होगा उस नंबर पे पैड पर लगी जोरदार अपील, लेकिन मुर्तज़ा टच से मासूम नहीं, और क्रीज पर नसीर सोफी आते ही ये लेग बाई की सूरत में रन ऐड हुआ है। जी हाँ, लेकिन लेग बाई का इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से हमारे स्कोर ने ऐड कर दिया। 91 बॉल्स और अभी भी 106 रन की ज़रूरत है। मुदस्सिर को दूसरा भी विकेट मिला है। फील्डिंग में थोड़ा सा तब्दीली कर रहे हैं मुदस्सिर। स्क्वायर लेग डीप, लॉन्ग ऑन डीप यहया के लिए, और यहया की बड़ी विकेट मुदस्सिर ढूंढ रहे हैं। फाइन खेला, फाइन लेग पर पहुंची, मुर्तज़ा ने अच्छी फील्डिंग की। विद इन नो टाइम उन्होंने गेंद को फील करके थ्रो किया, और जहां दूसरा रन सोच रहे थे ना बैटर यहया, उसको मुस्तरद कर दिया। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर्स बंदकपुरा टाइटंस का स्कोर 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जहांगीर जलाल और उसके अलावा ज़हूर जलाल की लीड यहाँ पे है। जलालुद्दीन दोनों बैटों को माशाल्लाह वो देख रहे हैं। अभी इनिंग ब्रेक में शहनवाज साहब वही बता रहे थे कि उनको अभी अपना बचपन याद आ रहा है जब वो खेलते थे, और वो यही बता रहे थे कि अभी भी उनको कभी कभार इतना शौक़ आता है कि वो कहता है कि मैं खेलूं, लेकिन अब माशाल्लाह वो अपने बेटों को देख करके बड़ा खुश हो रहे हैं। और ये फ़ख्र की बात है, एक डीड के लिए प्राउड मोमेंट होता है कि वो अपने जवान बेटों को अपने सामने खेलते हुए देखता है। ये बड़ा ड्रीम होता है किसी भी बाप का, और अच्छा सपोर्ट इनको मिल रहा है। बैक करते हैं इनके डीड दोनों बेटे इनके, जहांगीर या फिर ज़हूर की आप बात करें, अपना काम भी करते हैं माशाल्लाह। वुड के साथ इनका अपना कारोबार है, लेकिन काम को फिनिश करने के बाद उनके डेड उनको कहते हैं कि अब आप जा सकते हैं। और ये अपील की और अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी है। फिंगर गोज अप। यहया गॉन, विकेट नंबर तीसरा गंवा दिया। इसी के साथ 30 पर यहया के रूप में बंदकपुरा टाइटंस की टीम ने, और ज़हूर जलाल ने विकेट निकाल के दी। ज़हूर जलाल टुक हिज फर्स्ट विकेट, और यक्के बेदिगरे विकेट्स गिर रहे हैं ताश के पत्तों की तरह। दबाव काफ़ी ज़्यादा है, रन चेज आसान नहीं है अगेंस्ट मुदस्सिर आई मीन ऑलराउंडर्स के लिए, क्योंकि 135 रन को डिफेंड करने के लिए उतरी है ये टीम। और अभी तक 3 बड़े शिकार किए इन्होंने, 3 टॉप ऑर्डर के बैटर्स के उन्होंने पेविलियन वापसी का रास्ता दिखा दिया। और क्रीज पर आप बैटिंग करने के लिए जिनके सर पे बाल भी नहीं है, शायद उन्होंने टिन किया है मेरी तरह। विंटर्स में मैं टिन करता हूँ, सर्दियों में हमेशा। तो इरशाद सोफी आए हैं, नसीर सोफी के ब्रदर। नसीर तो इनसे बड़े हैं, लेकिन उनके अच्छे खासे बाल है। अब किस तरह की बैटिंग करेंगे इरशाद, जो कि इस टीम की बैकबोन है, एक तगड़े और एक जेन्युइन ऑलराउंडर इस टीम के। और फैंस में खामोशी छाई हुई है, तनाव दबाव दिख रहा है अच्छा खासा फैंस में। फैंस अब काफ़ी मायूस नज़र आ रहे हैं। और वही अगर मैं रतनीपोरा ऑलराउंडर्स के प्रेमियों की बात करूं, उनके चाहने वालों की बात करूं, वो काफ़ी खुश लग रहे हैं इस विकेट के साथ ही। ज़हूर जलाल को मिल गया पहला विकेट। 88 गेंदों से अब 105 रन चाहिए, और क्रीज पर 2 ब्रदर्स आउट ऑन और इन द सेंटर फॉर बंदकपुरा टाइटंस। इरशाद सोफी, द ब्रदर ऑफ नसीर सोफी। इरशाद को आज ना एक ऐसा नॉक खेलना होगा जो कि सदियों तक याद रहे उनके फैंस को। यादगार इनिंग खेलनी होगी, ज़रूरत भी है उनकी टीम को। पहली गेंद फ्लिक करने के विकेट कीपर से गेंदें हुई वाइड +1, और यॉर्कर की तलाश थी ज़हूर जलाल की, और अंपायर ने इसे वाइड का इशारा कर दिया। वाइड +1 रन और, यानी कि 32 हो गया है। गेंद की गिनती होगी ही नहीं। पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है। सामना करेंगे अब नसीर अगली गेंद का। अब दबाव तो बढ़ेगा। मैं समझता हूं कि आपको दबाव लेने की ज़रूरत है ही नहीं। आप अपना नेचुरल गेम खेलें विदाउट प्रेशर। आप सिंगल हासिल करें, स्ट्राइक को रोटेट करें, और आप गेम को आगे चलाएं। दबाव से निकलने का वही एक आपके पास रास्ता है।
पैड लाइन पर थी, फाइन खेला इसे शानिक फयाज चीते की तरह गेंद के पीछे आ रहे हैं, लेकिन 2 रन लेने के लिए दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने एंड्स पर पहुंच गए सही सलामत। 135 रन का है टारगेट, 257 चौके लगे हैं अभी तक इस टूर्नामेंट में। ये अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज हमें आंकड़े मिल रहे हैं। पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है। इरशाद सामना करने के लिए तैयार अगली गेंद का। इरशाद का यह पहला रन, ये इरशाद है या फिर नसीर ने ये एक रन और हासिल कर लिया क्योंकि पिछली गेंद पर डबल आया था। अब आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। फैंस काफी तादाद में यहाँ नजर आ रहे हैं। आज संडे का छुट्टी का दिन है, इसीलिए क्राउड मैदान खचाखच भरा हुआ है क्रिकेट के प्रेमियों से। और सारा का सारा क्रेडिट मैं देना चाहूँगा यहाँ की मैनेजमेंट इनान मीर और शफकत भट्ट को। तो पावर प्ले हुआ फिनिश, रन चेज में पहला विकेट, 1, दूसरा 28, तीसरा 30। 6 ओवर के बाद 35 हो गया स्कोर वंदकपुरा टाइटंस की टीम का और उनके 3 विकेट आउट हुए हैं। 3 ओवर में मुदस्सिर ने 9 रन देकर 2 विकेट हासिल की है। 2 ओवर डाले जहूर जलाल ने भी, 1 विकेट उनको मिली है। 84 में चाहिए 100। हम करेंगे वेलकम एक बार फिर दूसरी पारी में शाहनवाज तलंगामी साहब का। Thank you, Umar Saab. It is 35-3 at the end of power plays. 6 overs. Chasing a target of 135. Mandakpura Titans, they are 35-3. Mir Mudassir is doing a great job for his side so far. In his 3 overs, conceded just 9 runs and took 2 wickets. Nasir Bhaiya will face Mir Mudassir. He will be bowling the last over of his spell. Comes in, crosses the umpire. Again a slower one. Played towards slips. The fielder fielded the ball. I think he is Zuhur. And threw it back to the bowler. Mudassir again. Short one on the leg side. It has been played towards fine leg for a single. One more to the total. 36 now for 4-3. It is Irshad Sofi who is yet to open his account. Nasir Bhaiya on 4. I don't know his actual name. Nasir Sofi. Brother of Irshad Sofi. What a vociferous appeal from Mir Mudassir. Umpire has given him LBW. In his opinion, he was plump right in front of the wickets. Out. 4th wicket gone. The batsman is not happy. He is unmoved. Still there. Not ready to go. Finally, he is walking back to the pavilion. He is out. 4th wicket gone. Bandakpura Titans, they are in dire straits. Chasing a target of 135. They are 36 for 4 now. Someone has to come to their rescue. Tawheed Ahmed has been sent in now. He is rehearsing there in the deep. Tawheed Ahmed, captain of the side. He has to take his side home. This is the final game, pressure game. 135 is not going to be easy for them to chase, but nevertheless this is the game of cricket, game of glorious uncertainties. Nothing can be said unless the last ball is bowled. So far it is all-rounders Ratnipura who are dominating right now. Mir Mudassir has crushed the top order of Bandakpura Titans. He took 3 wickets and conceded just 10 runs. And he is in his last over, 3.3 overs, 10 runs and 3 wickets. He is well supported by his fielders. A huge crowd has come to watch this game of cricket. Final match between all-rounders Ratnipura and Bandakpura Titans. Mir Mudassir again
getting ready to bowl to the newcomer Tawheed Ahmed, who takes God from the umpire. There has been a change in the field. Short fine leg comes up for Mir Mudassir, comes in again, a short one, slower one, played it defensively towards short cover for no run. Mudassir runs in this one. What a ball, slower one. The captain of the side, Tawheed Ahmed, is yet to open his account. Face 2 balls so far. 2 slips, deep point. Then there is short cover, long off, long on, square leg, deep. Defensively played this one towards short point for no run. What a spell of 4 overs, 10 runs and 3 wickets. Fine piece of bowling there by Mir Mudassir. Mir Zahoor has so far bowled 2 overs, conceded 15 runs, and he also took a wicket. Nasir Sofi, he is on 4, unbeaten on 4, while his captain Tawheed is yet to open his account, not out on 0. Mir Mudassir is happy. He is jubilant, delighted, because he completed his quota of 4 overs, conceded 10 runs and took 3 wickets. Nasir and Tawheed, they will have to do the job for their side. They will have to consolidate the innings, build a partnership, rotate the strike, and pick odd boundaries for their side if they want to make a match of it. The ball is turning a bit. It won't be that easy for them. Ishfaq Manzoor has been called in. He is practicing there at the far end, waiting at the top of his bowling mark. Facing him will be Nasir, comes in, short one, onto the back foot, played it back to the bowler. No addition to the total of 36 for 4. We are in the over number 8. Again a short one on the offside towards slips. It has been fielded neatly there without conceding any run. 36 for 4. Lot of spectators have come to watch this cricket match. Again a short one. The bowler himself is trying to field the ball. 3-4 fielders converging. Pressure is on the opposite side. The batting side is feeling the heat. They are not able to score freely. It is Ishfaq Manzoor, comes in. Again a short one on the offside. Umpire declared it as a void. 1 extra run added to the tally. It is 37 for 4 now. Ishfaq Manzoor runs in, crosses the umpire, again moved. It has been played towards point boundary for 4. What a shot, glorious shot by Nasir, the captain of the side. It was the opening shot of him. He opened his account with the help of this glorious boundary. Sorry, it is Nasir who is on 8. Again a short one, played towards slips delicately but without taking a run. 41 for 4. Last ball of the 8th over will be bowled by Ishfaq Manzoor. Mir Mudassir is now moving towards second slips. Ishfaq, it has been lofted towards mid-wicket deep. Someone is coming under it. Yeah, he has taken the catch. Soft dismissal there for Nasir Bhaiya.
He is walking back, dismal and disappointed. After scoring only 8 runs, he faced 11 balls for his 8. It is 41 for 5 now. Bandakpura Titans, they are in dire straits. Nobody from their side is staying there in the crease. Yeah, they are 5 down now. 41 for 5 to be perfect and precise. At the end of 8 overs, it is 41 for 5. Zubair Latif will be bowling now. He has been called into bowl. Ratnipura all-rounders, they are tightening their noose on the match. They are doing a double job. On one hand, they don't allow them to score freely. On the other hand, they are taking wickets at regular intervals. This means life has been made miserable for the Bandakpura Titans. Tawheed, both the players, they are yet to open account. Tawheed, the captain, he is also yet to open his account. Not out on 0. Sajid Ayub, who has just now come to the crease, is at the non-striker's end. Zubair Latif runs in, crosses the umpire on the offside, fuller length delivery. The batsman left it alone. He thought that umpire would declare it as a void, but it was a genuine and legal delivery. 41 for 5. Zubair again fuller length delivery, straight to the fielder at mid-off, short mid-off, without conceding any run. Zubair, for the third time in this over, comes in, crosses the umpire. It has been lofted over mid point. Mir Mudassir is there. He fielded the ball. It was in the air for quite some time. It dropped well short of him. No damage done. It is 42 now. Tawheed opened his account on the 6th ball of his that he faced. It is Sajid Ayub now who will take strike. Zubair comes in. Oh, there is a thin edge, delicate edge, but it dropped out of the hands. It slipped out of the hands of the wicketkeeper. Lease of life for the batsman, Sajid Ayub. They have dropped so many catches today, but in particular, wicketkeeper is not that good. He is not keeping the wickets as he should have. Let us see whether Sajid Ayub will capitalize on this life that has been given to him. Again, on the back foot, played it back to the bowler without conceding any run. 42 for 5 in the 9th over of the innings. Zubair bowling on a perfect line and length. So far he has conceded 1 run in the form of wides. Runs in for the last time in this over. Comes in, ball to Sajid. Played it defensively towards point, short point, where the ball has been fielded cleanly. No addition to the total, which remains stationary at 42 for 5. At the end of 9 overs, it means they are scoring at the rate of less than 5 runs an hour. Pressure is building, so is the run rate, required rate. Ishfaq Manzoor in the 2nd over, again a short one, golden delivery. The batsman tried to guide it towards third man. No contact made with the ball. The ball has been collected by the wicketkeeper without any run.
Ishfaq. Oh, it is in the air. Let us see. Mudassir is coming under the ball. Yeah, he has taken the catch. It is the end of Tawheed's innings. Tawheed gone for one after facing 7 balls. It is 42 for 6 now. Vandakpura Titans, they are unable to understand what to do in this final match of cricket, which is being played here at Ratnipura Cricket Ground between Vandakpura Titans and all-rounders Ratnipura. So far, all-rounders Ratnipura, they are all over in this match, whether it was batting, fielding and the bowling department. Mir Mudassir in particular, well supported by Ishfaq and others. Their fielding is up to the mark, barring the wicketkeeper who has not been so well today. It was not his day, I would like to say. He is not making amends. Mir Mudassir, his tail is up, he is jubilant, he is happy. Now he has been brought onto the first slip. It is Ishfaq Manzoor. Yawar Gul has now taken to the crease. Will face Ishfaq. Comes in. Oh, what a ball. Nasty ball. Uppish one. Tried to glance it. The wicketkeeper from behind the stumps ran from his position and fielded the ball, but not before the batsman crossed over for a single. One more to the total. Yawar opened his account. He is on 1. Sajid is yet to open his account. Again, a good ball. Mudassir is there. Fielded well. (43 for 6). We are in the 10th over of the innings. They are chasing a target of 135. Again, onto the back foot. The batsman crossed over for a single this time. Mudassir fielded the ball, but not that cleanly, which allowed the batsman to cross the ends. It is 44 for 6 now. Last ball of the 10th over will be bowled by Ishfaq Manzoor. Comes in, played it towards deep fine leg for a single. 45 now at the end of 10 overs. Vandakpura Titans, I would like to say they are in the hunt, but they have lost a considerable amount of wickets up front. Nobody from top order played a good knock which would take their side to the victory. It is this pair of Yawar and Sajid who have to do something miraculous in order to take their side to the victory. Zubair again played towards onside. Wide long on fielder comes in, fielded the ball. The batsman crossed over for a single. Yawar on 3 of 3 balls, while Sajid is a silent partner. He is on 1 of 5 balls. This one tried to drive it towards long off. The fielder at the short long off fielded the ball. No addition to the total of 46 for 6. 11th over of the innings is being bowled by Zubair Latif. Comes in, short one, played towards onside. They took one, they are coming back for the second. No, denied by the deep fielder. One more to the total. 47 now for 6. Yawar is slowly walking back onto the top of his bowling mark. Comes in, crosses the umpire. The batsman tried to shuffle across the stumps. Finally defended the ball back to the bowler. Now run taken. 47 for 1. Current rate is 4.41. They still need
89 runs. An uphill task for them. Comes in. Oh, it has been driven quite nicely towards deep square leg for one more. Sajid moved to 48 now for 6 in the 11th over. Last ball of the 11th over. Current rate is 4.43 to be precise. Ratnipura all-rounders, they have not conceded that many boundaries. Their fielding has been so superb and fantastic. One more to the total. This one has been softly played towards short long on for a single. Yavar is on 3, 4. Yavar Gulan 4, while Sajid Ayub now moved to 3. 11 overs gone, 49 for 6, 50 is yet to come. Mir Zahoor will be bowling his third over. In his first 2 overs conceded 15 runs and took 1 wicket. Not bad bowling from him. In comes Mir Zahoor. Bowled to Sajid. Played it gently towards short cover for a for no run. Again this one has been played back to the bowler. Now addition to the total of 49 for 6. Mir Zahoor, who bowled 2.2 overs 15. This one on the offside. The fielder is running after the ball. Deep point fielder comes in, fielded the ball. The batsmen changed their ends. 50 up for Bandakpura Titans. It is 50 for 6. Oh, they are appealing. Denied by the umpire. The height was the issue in my opinion. Mir Zahoor, what a spell. Third over conceded 16 runs in this over. So far conceded only a single. For the 5th time comes in. Oh, it took the leading edge towards slips short of her slip fielder. The batsman is feeling the pain in his right hand. Let us see what happens. Oh, what a catch. Caught and bowled there by Mir Zahoor. Yavar Gul is gone. After scoring 4 runs, he is out. 7th wicket down. Bandakpura Titans 50 for 7. I invite my colleague commentator Umar Ashraf to take over the proceedings. Umar साहब, फोन अभी बहुत बड़ी विकेट गंवा दी है ऑल राउंडर्स के खिलाफ बंदकपुरा की टीम ने. यावर गुल आउट हुए. एक उम्मीद की किरण थी, वो भी बुझ गई है बंदकपुरा टाइटंस के फैंस के लिए. 50 पर गिरा 7वां विकेट 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर, बल्कि 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर. हदफ जो है वो 135 रन. कड्डार मसरत रासिक अहमद. दीरी प्रीमियर लीग, गुड लक मेरी तरफ से. दीरी प्रीमियर लीग आज ही स्टार्ट हुआ है. 48 में चाहिए 85 रन, 3 विकेट हाथ में है. और हम वेलकम करते हैं कमेंट्री बॉक्स में शाहिद साहब का. शाहिद साहब, आपका बहुत बहुत मुबारकबाद. शाहिद साहब का ताल्लुक रतनीपुरा से है. गनाई मीट शॉप इनका अपना शॉप है. अगर आपको मीट खाना है बढ़िया क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का और हाइजीन, तो आप इनके साथ कांटेक्ट करेंगे. इनका जो शॉप है और रतनीपुरा जो ब्रिज है उसी के बिल्कुल साथ में है. और कमेंट्री कभी कभार करते हैं वो हमारे साथ, कॉम्बो शेयर करते हैं. और आज वो फिर से आए हैं. शाहिद साहब, आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल. और अभी ऑलराउंडर्स की टीम ना पूरी तरह से हावी है इस मैच के ऊपर. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. बहुत ही मशकूर हूँ मैं इस भाई का कि इन्होंने मुझे दावत दी है कॉम्बॉक्स में. तो नए बॉलर को लाया गया है अब्दुल मनान वानी, जो बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का मुजाहरा करते हैं और कभी कभार एक अच्छी सी बैटिंग लाइनअप में भी वो माने जाते हैं.
तो आज हम ग्रैंड फिनाले में है, जो रत्नीपुरा प्रीमियर लीग चल रही थी उसी का फाइनल चल रहा है यहाँ। तीसरा एडिशन जो था, आज रत्नीपुरा ऑलराउंडर्स और वंदकपुरा टाइटंस के दरमियान ये फाइनल खेला जा रहा है। तो मनान वानी जो कि यहाँ पे थोड़ी सी चूक हुई थी, उनसे बल्ला मारना चाहते थे बैट्समैन पर, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए अपनी बैटिंग में वो, पर 2 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे इस बैट्समैन को। तो वंदकपुरा टाइटंस की अभी जो सिचुएशन है, उन्होंने अभी तक 53 रन बनाए हैं और उनके 7 महत्वपूर्ण विकेट वहाँ वापस हो चुके हैं। अभी 13वां ओवर प्रगति में है, मनान वानी के हाथ में गेंद है, उन्होंने अभी तक 3 रन खर्चे अपने उस ओवर में। बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा यहाँ मनान वानी, फॉलो थ्रू में बैक ड्राइव किया था बैट्समैन ने, पर 1 रन से रोक नहीं पाएंगे मनान वानी को। मनान वानी जो कि बहुत उम्दा बैटिंग भी करते हैं और बॉलिंग भी करते हैं, माने जाते हैं अपनी पावर हिट्स के लिए। तो मेरे ख्याल से दाद देनी पड़ेगी इनके कैप्टन मीर मुजम्मिल को, जिन्होंने इस बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में अपने बॉलर्स को कुछ ऐसा दिया है, कुछ ऐसी टिप्स दी है जिसकी बिना पर उन्होंने पूरा कस के रखा है वंदकपुरा टाइटंस की टीम को। वंदकपुरा टाइटंस की टीम में बहुत बड़े भी खिलाड़ी मौजूद है, यहाँ के इरशाद अहमद है और यावर गुल, जिन्होंने अपने टीम के लिए कुछ आज खास कुछ नहीं कर पाए, जिसकी बदौलत उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। सुकैरले की जानिब गेंद चली गई है, वहाँ पे फील्डर मौजूद, पर 2 रन फिर से अपने खाते में बैट्समैन ने किया। सज्जाद अयूब जो कि 7 रन पे खेल रहे हैं और आमिर बशीर जो कि 3 रन पे अभी नाबाद है। तो इस ओवर की आखिरी गेंद होने जा रही है। अभी तक मनान वानी ने 6 रन खर्चे अपनी 5 गेंदों पे। आखिरी बॉल इस ओवर की होने जा रही है जो मनान वानी फेंकने जा रहे हैं बैट्समैन सज्जाद अयूब के लिए। दिफाई अंदाज से बैक ड्राइव खेला और 1 रन का मुजाहिरा यहाँ पे। तो इस 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचा 57 रन 7 विकेट के नुकसान पे 13 ओवर की समाप्ति हुई बात। तो पहली बैटिंग में उबैद लेफ्टी जो थे, उन्होंने 37 रन बनाए थे अपने टीम के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण 37 रन रहे थे, क्योंकि ऑलराउंडर रत्नीपुरा जो कि बहुत ही बढ़िया टीम यहाँ पे मानी जा रही है। पावर प्ले में उनके बहुत ज़्यादा 2-4 विकेट्स गिरे थे, उनकी थोड़ा सा बैटिंग लाइनअप क्रश कर दी थी वंदकपुरा टाइटंस की टीम ने। तो आखिर पे जब मनान ये उबैद लेफ्टी और मीर मुदस्सिर सर आए, उन्होंने इस गिरती हुई नैया को बचाया और थोड़े से रन 1-2 रन बटोरे हर एक गेंद पे। तो उन्होंने 134 का लक्ष्य रखा था वंदकपुरा टाइटंस के लिए। तो वंदकपुरा टाइटंस की टीम जब आई, पहले ओवर्स में जब हमने देखा कि बहुत अच्छे खेल रही थी, तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई थी उनमें, तो उन्होंने भी अपने महत्वपूर्ण विकेट गंवाए पावर प्ले में। तो अभी उनकी प्रेजेंस ये है कि 57 रन पे 7 विकेट उनके खो चुके हैं और अभी 14वां ओवर होने जा रहा है जो कि इशफाक मंजूर संभाल रहे हैं। तो अभी मेरे ख्याल से मैच का ये हम देख रहे हैं कि मैच अभी मेरे ख्याल से एक साइड हो चुका है, क्योंकि रत्नीपुरा ऑलराउंडर्स बहुत हावी टीम है जिन्होंने पकड़ और बहुत ही अच्छी गेंद। इशफाक मंजूर जिसकी मैं तारीफ़ें कर रहा था, तो मैं झूठ तारीफ उसकी नहीं कर रहा था, क्योंकि इस यहाँ पे हमने देखा कि उन्होंने फिर से और एक विकेट अपने खाते में डाला है। तीसरा विकेट उन्होंने अभी तक हासिल किया है। 2 ओवर अभी तक उन्होंने फेंके, 8 रन उन्होंने खर्चे और 3 महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने हासिल के है। गन फास्ट बॉलर ऑफ रत्नीपुरा ऑलराउंडर्स टीम इशफाक मंजूर, जो कि उनका जो अब शोल्डर इस्तेमाल करते हैं बॉलिंग में, बहुत ही उम्दा गेंद का मुजाहरा। यहाँ पे बीट हुए बैट्समैन समझ नहीं पाए इस पेस को और अपना महत्वपूर्ण विकेट गवा बैठे। इस एक विकेट के गिरने से 8 विकेट उन्होंने अपने गवा दिए हैं। 14वां ओवर अभी पारी का अभी चल रहा है, स्कोर पहुंचा है 57 रन। इशफाक मंजूर जो कि अपना कंधा इस्तेमाल करते हैं बॉलिंग के लिए, उनकी बॉलिंग में बहुत ज़्यादा वेरिएशन और पेस, खासकर यही देखने को मिल रहा है कि उनकी गेंदों में बहुत ज़्यादा बाउंस मिलता है, जिससे बैट्समैन बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाता है। अब मेरे ख्याल से जावेद साहब आए हैं, जो कि बहुत पुराने क्रिकेटर है इस ग्राउंड के। जावेद साहब जो कि पुराने खिलाड़ी है यहाँ इस ग्राउंड के, मैं देख रहा हूँ कि 10-12 साल से वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अभी जो ये लीग चल रही है, ये शफकत और मीर आइनान की जानिब से यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई है।
प्रीवियसली हमने देखा कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी यहाँ रत्नीपुरा ग्राउंड में, पर कुछ अरसे से लगभग एक डेढ़ साल से हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है। बराबर समय पे फाइनल्स भी खेले जा रहे हैं और अच्छे से यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स का सपोर्ट लोगों के लिए और लोगों का सपोर्ट भी इंशाल्लाह ऐसे ऑर्गेनाइजर्स के लिए रहेगा जो कि बराबर वक्त पे ये क्रिकेट खिलाते हैं। उनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार है जिन्होंने एक प्लेटफार्म रखा है बाकी खिलाड़ियों के लिए, आउटसाइडर्स के लिए और रत्नीपुरा के खिलाड़ियों के लिए। तो इशफाक मंजूर की और एक गेंद थोड़ी सी खराब थी, जावेद ने पहुंचाया इनको स्टैंड्स में 4 रन के लिए। जावेद जो कि जाने जाते हैं बिग हिट्स लगाने में, जावेद फिर से अपनी बैटिंग पे देखते हैं इशफाक मंजूर की इस खतरनाक बॉलिंग में कितना कुछ कर पाते हैं। डॉट गेंद यहाँ पे साबित, इशफाक मंजूर के ओवर की तीसरी गेंद जो कि डॉट साबित हुई यहाँ पे। अभी इस ओवर में 4 रन खर्चे हैं इशफाक मंजूर ने। बहुत ज्यादा फायरस बॉलिंग करते हैं इशफाक मंजूर क्योंकि बहुत ज्यादा पेस भी और स्लोअर का इस्तेमाल यहाँ पे, और 1 रन का मुजाहरा यहाँ पे जावेद ने दिफाई अंदाज से खेला और 1 रन अपने खाते में फिर से जोड़ा जावेद ने। तो अभी आमिर बशीर जो खेल रहे हैं 3 रन पे, उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे समय लगाया है, ज़्यादा गेंदें वो खेले नहीं है, 2 ही गेंदें उन्होंने खेली है, 3 रन बनाए अपनी टीम के लिए। बहुत ही उम्दा स्ट्रोक लेफ्ट साइड के जानिब, वहां पे फील्डर मौजूद पर कोई वहां पे फील्डर मौजूद, तो 1 और रन का इजहार, 1 और रन का मुजाहरा यहाँ पे अपने स्कोर कार्ड में। इस 1 रन की मदद से वंदकपुरा टाइटंस पहुंचे हैं 63 रन पे फॉर लॉस ऑफ 8 विकेट्स, 14th ओवर इन प्रोग्रेस। इस ओवर की आखिरी गेंद इशफाक मंजूर डालने जा रहे हैं जावेद के लिए, ऊंचा उठाना मारना चाहते थे, बीट हुए वहां पे, और 1 डॉट का यहाँ पे मुजाहरा इशफाक मंजूर की। तो इशफाक मंजूर ने अभी तक 3 ओवर अपने कोटे के फेंके हैं, 14 रन उन्होंने खर्चे और महत्वपूर्ण 3 विकेट उन्होंने हासिल किए हैं। फिर से बॉलिंग मार्क पे लाया गया है जहूर जलाल को। जहूर जलाल जिनकी तारीफें करना हम करेंगे ही नहीं क्योंकि वो तारीफों के काबिल है, खुद ब खुद उनकी तारीफें नजर आती है। जहूर जलाल बैट्समैन के लिए, बैट्समैन ने बहुत उम्दा उठाया और ये गेंद बहुत ही ऊंची चली गई स्टैंड्स में, और ये बहुत ही उम्दा स्ट्रोक आमिर बशीर के बल्ले से निकलता हुआ ये बहुत ही बड़ा सिक्सर। तो थोड़ी सी चूक हुई थी जहूर जलाल से, थोड़ा सा स्लोअर का प्रयास किया था यहाँ पे, पर बैट्समैन भी अपना बैट कंधे पे रखते हुए इस गेंद को पहुंचाया स्टैंड्स में। इस 6 रन की मदद से स्कोर पहुंचाया 69 रन फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। बहुत ही अच्छी बॉलिंग का यहाँ पे थोड़ा सा वापसी की जहूर ने, 1 डॉट यहाँ पे साबित तीसरी गेंद के लिए जहूर बैट्समैन आमिर के लिए। यहाँ पे फिर से फील्डर मौजूद, सेम जगह पे खेला था, डॉट यहाँ पे और 1 साबित जहूर के ओवर की। अभी तक जहूर ने 6 रन खर्चे अपने 3 गेंदों में, चौथी बार जहूर आसिम के लिए मारना चाहते थे, बहुत ही नीची हुई रहती हुई गेंद, बीट हुए इस पे और 1 डॉट का यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी तक जहूर 5वीं बार अपने ओवर में। बैट्समैन को चाहे कि वहां पे धीमे से खेले क्योंकि उनका स्ट्राइक रोटेट करना होगा, क्योंकि अभी छक्के चौके लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनकी अभी जो पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उन्होंने अपनी इस नैया को डुबाया है जो कि अभी तक 8 विकेट उन्होंने गंवाए, उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए। तो इन बैट्समैन को चाहिए कि स्ट्राइक रोटेट करे क्योंकि मे भी अगर कोई ऐसा बैट्समैन उनके पास हो तो वो बीच बीच में छक्के चौके मार सकता है, पर हर एक गेंद में छक्के चौके नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो अपोजिट टीम है ऑलराउंडर्स रत्नीपुरा, उनके पास बॉलिंग लाइनअप बहुत ही बढ़िया है। जहूर अपने ओवर में आखिरी बार बैट्समैन के लिए, यहाँ पे मिस फील्डिंग यहाँ पे कीपर से और ये बाई की सूरत में 4 रन, 22 की सूरत में 4 रन। यहाँ पे थोड़ी सी चूक हुई थी कीपर मुजम्मिल से और स्लिप की जानिब थे जॉन मोहम्मद जो उनको चकमा दे के गेंद चली गई सीमा रखी के बाद 4 रन। तो इन 4 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है 73 रन 8 विकेट के नुकसान पे 15 ओवर की समाप्ति पे। तो देखते हैं अब किस बॉलर को लाया जाएगा। अब्दुल मनान वानी, मेरे ख्याल से अब्दुल मनान को लाया जाएगा बॉलिंग के लिए क्योंकि अभी तक उन्होंने अपना 1 ओवर फेंका है जिसमें उन्होंने अपने 7 रन खर्चे हैं। आमिर बशीर जो कि 10 रन पर खेल रहे हैं और जावेद 5 रन पे। तो अभी
30 गेंदों में 62 रन की ज़रूरत वंदकपोरा टाइटंस की टीम को। उनके बैट्समैन को चाहे कि थोड़ा धीमे से खेले, क्योंकि कोई जोखिम भरा शॉट ना खेले। अब्दुल मनान वानी अपने बॉलिंग मार्क पे जावेद के लिए, जावेद ने ऊंचा उठाया, वहां पे फील्डर मौजूद पर थोड़ी सी शॉर्ट रह गई गेंद। यहाँ पे एक और रन का इजहार, यहाँ पे एक और रन का मुजाहिरा जावेद सोफी के बल्ले से निकलता हुआ, और एक रन अपने खाते में। तो इस एक रन की मदद से स्कोर पहुंचा है 74 रन 8 विकेट के नुकसान पे। मनान वानी अपने ओवर में फिर से दूसरी बार बैट्समैन आमिर बशीर के लिए। आमिर बशीर मेरे ख्याल से सोच के आए कि वो यहाँ पे थोड़े ज़्यादा छक्के चौके लगाएंगे, पर बीट किया मनान वानी ने उनको और एक आसान सा कैच दे बैठे कीपर मुजम्मिल के दस्तानों में। इस एक विकेट की नुकसान और एक विकेट के नुकसान और स्कोर पहुंचा है 74 रन 9 विकेट के नुकसान पे। 16 ओवर अभी प्रगति में। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वंदकपोरा टाइटंस की टीम में। उनके पास बहुत अच्छे मंदे हुए खिलाड़ी थे जो कि ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए अपनी इस बैटिंग में, जो कि ऑलराउंडर रत्नीपोरा के बीच उनका फाइनल चल रहा था रत्नीपोरा क्रिकेट ग्राउंड में। अब्दुल मनान वानी जिन्होंने एक विकेट हासिल किया अपने कोटे में, दूसरा ओवर फेंक रहे हैं वो। 2 गेंदें अभी उन्होंने फेंकी है, 1 रन खर्ची, अभी 4 गेंदें उनके ओवर की शेष। आखिरी खिलाड़ी आ रहे हैं, देखते हैं कौन आते हैं आखिरी बार। मेरे ख्याल से शाकिर नज़ीर आखिरी खिलाड़ी इस दूसरी पारी में। रत्नीपोरा ऑलराउंडर्स की टीम ने उनके लिए 134 का हदफ रखा था, जिसके बदौलत वंदकपोरा टाइटंस की माइटी टीम आई थी खेलने के लिए, जो कि उनके पास यावर गुल था, आमिर थे उनके पास, और था इरशाद अहमद जो फेल हुए थे अपनी बैटिंग में। उन्होंने कुछ नहीं कर पाया अपनी बैटिंग में। आखिरी जोड़ी इस मैच में, देखते हैं कितने रन्स बटोर पाते अपने इस यहाँ पे हमारे मोअज़्ज़ज़ दोस्त आशिक साहब आए हैं, जो कभी कभार बहुत बढ़िया स्पिनर थे इस ग्राउंड के। ऑलराउंडर्स के वो साबिक कैप्टन रहे हैं आशिक सर, डार मुर्तज़ा के भाई है, और इन्होंने ही इस टीम का नाम रखा है ऑलराउंडर्स रत्नीपोरा, जो कि बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं अपने टीम के, अपने एरा के। इन्होंने बहुत क्रिकेट खेला है। अब्दुल मनान अपने बॉलिंग पे जावेद के लिए, मेरे ख्याल से शाकिर नज़ीर के लिए। शाकिर नज़ीर ने ऊंचा मारना चाहते थे, इस गेंद पे बीट हुए, और एक डॉट गेंद यहाँ पे। तो अभी इस ओवर की 3 गेंदें शेष, 1 रन खर्ची है। मनान वानी ने एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया है यहाँ पे। आखिरी जोड़ी इस मैदान में, देखते हैं कितने रन बटोर पाते हैं दिफाई अंदाज से, किसी भी रन का कोई इजाफा नहीं। तो मेरे ख्याल से मनान वानी चौथी बार अपने बॉलिंग मार्क पे उठाना चाहते थे यहाँ पे, पर वहां पे मीर डार मुर्तजा बैकबोना का ऑलराउंडर रत्नीपोरा मौजूद, 1 रन का इजाफा। दाद देनी पड़ेगी कैप्टन मीर मुजम्मिल की, जिन्होंने इस अपने टीम की डूबती हुई नैया को पार लगाने में कोई कसर ना छोड़ी, और दाद देनी पड़ेगी फील्डर्स की, बॉलर्स की, जिन्होंने अच्छा खेला, स्पिरिट दिखाया यहाँ पे। तो अपने टीम के लिए इन्होंने जो अभी खेल रहे हैं, मेरे ख्याल से इस फाइनल को लेके ही जाएंगे, क्योंकि अभी ये 90% और 10% मैच रहा है, जो 90% ऑलराउंडर्स रत्नीपोरा के पक्ष में है और 10% वंदकपोरा टाइटंस के हाथ में है। तो यहाँ पे मनान वानी ने अपना कोटा समाप्त किया। नहीं सॉरी, 2 ओवर उन्होंने अभी तक अपने कोटे में किए। अब मेरे ख्याल से एक मैजिशियन ज़ोहर महराज को लाया गया है बॉलिंग के लिए। तो मेरे ख्याल से मेरे काबिल दोस्त ने प्रेडिक्शन दी थी कि वंदकपोरा टाइटंस 10 ओवर में अपने इस पारी को पूरा करेंगे। उनकी प्रेडिक्शन पूरी नहीं उतरी, सॉरी फॉर दैट। तो अभी तक 16 ओवर की समाप्ति पे स्कोर हुआ है 76 रन 9 विकेट के नुकसान पे। आखिरी सलामी जोड़ी इस मैदान पे ज़ोहर महराज, मैजिशियन ऑफ ऑलराउंडर रत्नीपोरा, जिनकी मैजिकल बॉलिंग है, जिनकी मैजिकल आर्म है, माने जाते अपनी स्पिन बॉलिंग में, दूसरा भी फेंकते हैं और सईद अजमल का याद ताज़ा करते हैं ज़ोहर महराज अपने बॉलिंग मार्क पे पहली गेंद पे 1 रन बटोरी बैट्समैन ने। फिर से ज़ोहर महराज अपने बॉलिंग मार्क पे
तो स्क्वायर लेग की जानिब एक खराब गेंद का इस्तेमाल किया बैट्समैन ने और गेंद पहुंची 4 रन के लिए। बैट्समैन भी आते हैं इसीलिए कि वो गलत गेंद का फ़ायदा उठाए, इसी का फ़ायदा उठाया बैट्समैन ने और इस खराब गेंद को पहुंचाया स्टैंड्स में 4 रन के लिए। उनके पीछे गए थे मीर मुदस्सिर सर, पर रोक नहीं पाएंगे। एक बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा यहाँ मुदस्सिर सर की जानिब से भी देखने को मिला, जिन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। यहाँ पे ज़ोहर महराज फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पे बैट्समैन के लिए बहुत ही उम्दा उठाना चाहते थे, पर वहां पे फील्डर तैनात शानिक फयाज, जिनकी आर्म में लोहा भरा है, बराबर वो 200 मीटर की दूरी को गेंद पहुंचा सकते हैं अपनी आर्म से, क्योंकि युवराज सिंह की तरह वो थ्रो मारते हैं, बैटिंग भी करते हैं और बॉलिंग भी करते हैं। ज़ोहर महराज फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पे बैट्समैन के लिए, बैट्समैन ने ऊंचा उठाया और ये गेंद पहुंचे स्टैंड्स में 6 रन के लिए। मेरे ख्याल से ये लड्डू दे रहे बैट्समैनों के लिए, लड्डू दे रहे इसलिए कि अभी बहुत ज़्यादा स्कोर करना है। मेरे ख्याल से लड्डू दे रहे बैट्समैनों के लिए कि क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि वो कितना कुछ बना पाते हैं। तो स्कोर पहुंचा 88 रन 9 विकेट के नुकसान पे, 17th ओवर इन प्रोग्रेस। अभी 20 गेंदों में 47 रन का यहाँ पे हदफ है, बाकी रहे 47 रन। देखते हैं वंदकपुरा टाइटंस की ये टीम, उनके आखिरी बैट्समैन क्या कोई रणनीति निभाते हैं, क्या कुछ नाम रखेंगे यहाँ पे इस मैदान में। 20 गेंदों पे बहुत ज्यादा मुश्किल है 47 रन बनाना, पर मे बी इट इज क्रिकेट, इसमें हार या जीत लगी रहती है वो तो पता है, पर कभी कभार एक ऐसा बैट्समैन आता है जो कि नाम रखता है अपने टीम के लिए। देखते हैं जावेद सोफी और शाकिर नजीर ऐसा कुछ कर पाते हैं अपनी बैटिंग में। जावेद अहमद जिन्होंने 8 गेंदों में 14 रन बनाए हैं, जिन्होंने 2 माइटी 6 मारे हैं अपनी इस बैटिंग में, जो कि आखिरी जोड़ी है अभी इस मैदान में, विरुद्ध है उनके ऑलराउंडर रत्नीपोरा। ज़ोहर महराज फिर से बॉलिंग मार्ग पे, वहां पे स्लिप के जानिब खेला, जावेद फील्डर उसके पीछे, देखते हैं रोक पाते हैं कि नहीं। 2-4 गज अंदर ही रोका है मनानवानी ने इस गेंद को, पर 2 रन से रोक नहीं पाएंगे जावेद सोफी को। इन 2 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है 90 रन 9 विकेट के नुकसान पे। ज़ोहर महराज ने 14 रन अभी तक खर्चे हैं 5 गेंदों में। आखिरी बॉल, एक वाइड साबित यहाँ पे और एक खराब गेंद का मुजाहरा यहाँ पे ज़ोहर महराज की जानिब से, जिनकी मैं अभी तक तारीफें कर रहा था, तो थोड़ी सी गलत बॉलिंग की यहाँ पे ज़ोहर महराज ने। आखिरी बार अपने ओवर में बैट्समैन के लिए स्क्वायर लेग की जानिब खेला, पर किसी और रन का इजाफा नहीं। तो इस ओवर की समाप्ति पे स्कोर पहुंचा है 91 रन 9 विकेट के नुकसान पे। तो अभी जो ऑलराउंडर रत्नीपोरा है उनके पक्ष में 99% मैच आ चुका है, क्योंकि आखिरी जो यहाँ पे सलामी जोड़ी खेल रही है जावेद अहमद और शाकिर नज़ीर, जिन्होंने 10-15 रन पार्टनरशिप बनाए। यहाँ पे जुबैर लतीफ़ को फिर से लाया गया है बॉलिंग मार्ग पे, जिन्होंने अभी तक 2 ओवर फेंके हैं, उन्होंने 5 रन खर्चे हैं इन 2 ओवर्स में। जुबैर लतीफ़ जो कि बहुत उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा करते हैं। तो कॉम्बॉक्स में दावत देता हूं जान साहब को, जान साहब जो यहाँ पे हमारे साबिक क्रिकेटर रहे हैं, जान साहब फ्रॉम खरबटपुरा, और जफर मंजूर भी है, अरशीद अहमद है, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि वो यहाँ पे आए और हमारे इस फाइनल में 4 चांद लगाए। जुबैर जावेद के लिए वहां पे फील्डर मौजूद, मारना चाहते थे, वहां पे डॉट एक रन आउट का खतरा हो सकता था, पर बाल बच गए वहां पे शाकिर नज़ीर। जुबैर लतीफ़ जिन्होंने अभी तक 2 ओवर अपने फेंके हैं, 5 रन उन्होंने खर्चे अपने इस कोटे में। जुबैर लतीफ़ जो कि जैसे फायरिंग करते उतनी ज़्यादा पेस है उनकी बॉलिंग में। छोटे छोटे खिलाड़ी है ऑलराउंडर रत्नीपोरा की टीम में जो बॉलिंग का यहाँ पे काम करते हैं, पर मेरे ख्याल से उनकी बाजू में लोहा भर के रखा कैप्टन साहब ने, क्योंकि उतनी ज़्यादा पेस मैंने किसी बॉलर्स में देखी नहीं है जितना इन छोटे छोटे खिलाड़ियों। तो उनको भी शुक्रगुजार रहना पड़ेगा अपने कैप्टन का, जिन्होंने उनको मौका दिया है यहाँ पे खेलने का। जावेद सोफी मारना चाहते थे, सॉरी शाकिर नज़ीर मारना चाहते थे इस गेंद पे, कुछ नहीं कर पाए। फिर से और एक डॉट, 3 गेंदें अभी तक जुबैर ने फेंकी है, 3 डॉट डाली है। यहाँ पे कोई भी मौका नहीं देते बैट्समैन को, कोई सिंगल बटोरने का, कोई चौका बटोरने का, कोई छक्का बटोरने का।
88 नंबर की जर्सी पहने हुए जुबैर लतीफ फिर से 5वीं बार, चौथी बार अपने बॉलिंग मार्क पे बैट्समैन के लिए लेग साइड की जानिब एक गलत गेंद और वाइड, यहाँ पे एक और अतिरिक्त रन उनके खाते में। इस अतिरिक्त रन की मदद से स्कोर पहुंचा है 92 रन। तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा डीले पड़ गए वंदकपोरा टाइटंस की टीम, ज़्यादा कुछ स्कोर नहीं था उनके पास। जुबैर लतीफ फिर से बॉलिंग मार्क पे बैट्समैन के लिए लेग साइड की जानिब एक और रन का मुजाहरा, यहाँ पे एक और रन बटोरा अपने स्कोर कार्ड में। इस एक और रन की मदद से स्कोर पहुंचा है 93 रन 9 विकेट के नुकसान पे। तो ऑलराउंडर्स रत्नीपोरा ने भी बहुत अच्छा खेला क्रिकेट यहाँ पे होल टूर्नामेंट में, और ये आखिर पे हमने देखा था कि वो फाइनल्स यहाँ पे फाइनल्स में खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं यहाँ पे। 99% जो ट्रॉफी है, और इस और एक जुबैर लतीफ की इस बहुत बढ़िया गेंद ने और एक विकेट हासिल किया यहाँ पे और समाप्त किया यहाँ पे वंदकपोरा टाइटंस की टीम को 91 रन पे। दाद देनी पड़ेगी क्रिकेटर्स की जो यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे हिस्सा लिया, दाद देनी पड़ेगी ऑलराउंडर्स रत्नीपोरा को, क्योंकि उन्होंने 134 ही रन बनाए थे और वंदकपोरा टाइटंस के लिए 135 का हदफ रखा था, पर वंदकपोरा टाइटंस यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाए। तो आखिर पे जो देखने को मिल रहा है कि रत्नीपोरा आर द विनर्स ऑफ दिस थर्ड एडिशन ऑफ रत्नीपोरा क्रिकेट टूर्नामेंट। तो अभी मैं दावत दे रहा हूँ फिर से अपने काबिल दोस्त, अच्छा प्रेजेंटेशन में अब मिल रहे हैं हम सारे, वो होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। थैंक यू शाहिद साहब।